हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपिसोड 6 ऑफ आवर स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आवर यूएसपी विच इज ट्रेंड लाइंस एंड प्राइस एक्शन। तो बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे ट्रेंड लाइंस और प्राइस एक्शन को यूज करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, हाउ यू कैन अचीव गुड ट्रेड्स, ऑल्सो हाउ यू कैन गेट अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हाउ यू कैन कैच हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स यूजिंग ट्रेंड लाइंस। सो व्हाट वी बिलीव इज आप लोग हमेशा प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइंस को यूज करके किसी और सेटअप से जल्दी एंट्री प्लान कर सकते हो। बेसिकली मार्केट आपको सिर्फ दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फर्स्ट इज प्राइस, सेकंड इज वॉल्यूम्स। बाकी के जितने भी इंडिकेटर्स हैं लाइक आरएसआई, एमएसीडी, स्टोकैस्टिक, ये सारे किसी इंसान ने बनाए हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि जो भी इंडिकेटर्स हैं वो सब लैगिंग होते हैं। इट्स नॉट लाइक वो इंडिकेटर्स काम नहीं करते, सारे इंडिकेटर्स काम करते हैं, बट इवेंचुअली वो इंडिकेटर्स आपको बाद में सिग्नल देंगे। बट अगर आपको प्राइस एक्शन और आपको ट्रेंड लाइंस के बारे में पता है तो आप खुद ही इंडिकेट कर सकते हो और आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट कहां पे एक बड़ा बॉटम बना रहा है, कहां पे ब्रेकआउट कर रहा है या कहां पे एक बड़ा टॉप बन रहा है मार्केट में, ओनली यूजिंग ट्रेंड लाइंस। आपको कोई भी इंडिकेटर बाद में सिग्नल देगा। सो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ट्रेंड लाइंस के बारे में बात करेंगे एंड आपको यह बताएंगे कि आप कैसे ट्रेंड लाइंस को यूज करके पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो एंड वो भी प्रॉफिटेबली। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टाटा मोटर्स के मंथली चार्ट से। तो आप देख सकते हो कि इसने कब ब्रेकआउट किया था, ऑलमोस्ट अराउंड 600 रुपीज एंड 600 रुपए के ब्रेकआउट करने के बाद ये करीब 2-3 महीने साइडवेज रहा। उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 7-8 महीने में वहां से करीब 100% रिटर्न्स दिए। 600 वाला स्टॉक करीब 1200 तक गया। उसके बाद वहां से क्योंकि द मार्केट टर्न्स बेयरिश तो मार्केट वहां से वापस नीचे आया। इसने एग्जैक्टली वापस वहां पे रिटेस्ट किया है एंड इस टाइम वो वहीं पे ट्रेड कर रहा है। अब आप ये देख सकते हो कि हम इस ट्रेड में कैसे एंट्री कर सकते थे यूजिंग प्राइस एक्शन एंड ट्रेंड लाइंस, वो भी ब्रेकआउट होने से पहले। तो अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, जो इसने पहले एक ऑल टाइम हाई बनाया था ऑलमोस्ट 2015 में, और आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, आई विल रिमूव दिस ट्रेंड लाइन, तो आप देख सकते हो कि 600 रुपए का ब्रेकआउट होने से पहले ही आपको मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया विच वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 530 लेवल्स। तो आप करीब 530 के आसपास ही एंटर कर सकते थे। और अगर आप वीकली में एंटर करना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो कि वीकली में यहाँ पे मार्केट ने आपको और अर्ली एंट्री दी है। क्लियरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट करीब 6-7 महीने साइडवेज था एंड साइडवेज होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया एंड इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट जैसे ही यहाँ पे हुआ अराउंड 450 के लेवल्स के आसपास इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। इट इज वेरी एविडेंट अगर आप ट्रेंड लाइंस को यूज करो तो आप बहुत लो रिस्क एंट्री पकड़ सकते हो इन अ मल्टी बैगर स्टॉक। जो स्टॉक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने वाला है उसमें आप बहुत अच्छी एंट्री पकड़ सकते हो एंड आप स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड्स कर सकते हो। ऐसे ही लोगों के 6 फिगर, 7 फिगर एंड 8 फिगर ट्रेड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल दैट दे हैव। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। आप क्लियरली देख सकते हो यह डीएलएफ का वीकली चार्ट। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 2-2.5 साल तक कंसोलिडेट किया। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया एंड 400 रुपए का ब्रेकआउट वाला स्टॉक वहां से चलते चलते ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 900 रुपए तक चला गया, 900 साढ़े 900 रुपए तक। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप डेरिवेटिव्स में ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो आप कितना पैसा बना सकते हो। अगर आप देखोगे इस स्टॉक की स्ट्रेंथ, तो मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद एक बार भी वीकली मूविंग एवरेज 20 को ब्रेक नहीं किया है। दिस इज द पावर ऑफ मूविंग एवरेज 20। ट्रस्ट मी, मूविंग एवरेज 20 इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर आप मूविंग एवरेज को भी अपना स्टॉप लॉस मान के अपनी पोजीशन को होल्ड करते हो तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने आपको कितनी बड़ी रैली दी है। यू कैन एंटर यूजिंग अ ट्रेंड लाइन एंड उसके बाद आप मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो अपने ट्रेड को राइड करने के लिए। चलिए मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो यह है सिल्वर का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे जैसा कि हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि मंथली चार्ट ने ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास पिछले साल अप्रैल में 60 आरएसआई को क्रॉस कर दिया था एंड ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया था। उसके बाद से हम लोग सिर्फ बुलिश साइड की बात कर रहे हैं फॉर सिल्वर। वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट साइडवेज चल रहा था। अब हम जाते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया था ऑन द डाउन साइड। उसके बाद मार्केट कुछ टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा था बिकॉज व्हेनेवर मार्केट गिव्स अ बिग मूव उसके बाद कुछ टाइम तक मार्केट कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनाई। मार्केट ने यहाँ पे एक बार उस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट किया। उसके बाद मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था। इट वाज नॉट मेकिंग अ न्यू बॉटम। हम लोगों ने अपना एनालिसिस भी पोस्ट किया था क्लियरली स्टेटिंग कि यहां से मार्केट बहुत अच्छा ब्लास्ट कर सकता है। यूट्यूब पे भी अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा कि हम लोग इसका एनालिसिस बहुत टाइम से बता रहे थे, करीब 95-96,000 से, कि यहां से सिल्वर कैन ब्लास्ट।
उसके बाद आप देखोगे तो सिल्वर ने यहाँ पे एक डिसिसिव ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये करीब 7-8 दिन तक साइडवेज हो गया जस्ट टू टेक आउट द वीक हैंड। उसके बाद आप देखोगे तो 4-5 दिन में ही मार्केट ने वहां से ऑलमोस्ट 10-12 हजार पॉइंट का मूव दिया है। दिस इज हाउ यू कैन डू स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग ट्रेंड लाइंस। ट्रस्ट मी, ट्रेंड लाइन से पहले आपको कोई भी सेटअप इंडिकेशन नहीं दे सकता, बिकॉज व्हाट मार्केट प्रेजेंट्स यू विद इज प्राइस एंड वॉल्यूम्स, एंड ये जो ट्रेंड लाइन है हमने डायरेक्टली प्राइस पे ड्रॉ की है। एवरी इंडिकेटर इज मेड बाय अ ह्यूमन, तो वो सब थोड़े लैगिंग होते हैं, बट ट्रेंड लाइन से फास्ट आपको कोई भी इंडिकेटर सिग्नल नहीं दे सकता। जस्ट फोकस ऑन ड्रॉइंग ट्रेंड लाइंस, थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए ट्रेंड लाइंस को जस्ट टू नो हाउ ट्रेंड लाइंस वर्क, एंड वंस यू बैक टेस्ट अ लॉट यू विल स्टार्ट गेटिंग द कन्विक्शन, एंड नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा आप भी ट्रेड लेके पैसा बना पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी एपिसोड्स अबाउट द स्विंग ट्रेडिंग कोर्स विल बी अपलोडेड इन दिस चैनल इटसेल्फ। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।